ये जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं भारत के खिलाफ हम इकट्ठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा लोगों को डिमोरलाइज कर रही है। अच्छा, मुशाहिद भाई ने जो बात की मैंने सुनी, आमिद भाई इसमें कहना क्या कि हमारे पिछले 20 साल से इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है और पिछले रिजीम्स में हुआ क्या। हम लोग हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी पे रहे, हमेशा। आपने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर पिछले जो 5 साल रहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद थे। उसके बीच में कुलभूषण वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें मुंबई अटैक्स, उसमें पठानकोट, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमेशा हमने डिफेंसिव लाइन ली। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करना है इंटरनेशनली, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए हुए थे। और पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा जा रहा था कि पाकिस्तान में सोशल बम्बर्स पैदा किए जाते हैं, इस्लामोफोबिया से रिलेटेड बातें की जाती थी। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था और उसके लिए प्रॉपर उन्होंने टीम्स हायर की हुई थी इंटरनेशनली। अब 2 साल से क्या हो रहा है कि हम उनको कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव पॉलिसी नहीं करेंगे, हम प्रोएक्टिव पॉलिसी करेंगे। जो इंडिया का सही रूप है वो दुनिया के सामने दिखाएंगे। उसकी ये हिकमत अमली का हिस्सा है कि पहले क्या आपका ख्याल है कि जो डोजियर अभी आया, ये डोजियर पहले नहीं आ सकता था, उसमें क्या किया गया इंडिया के, और हमने नहीं किया ना। और उसका जो खुद उन्होंने कहा डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन ने कहा, हमने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा इंटरनेशनली। और दुनिया अब पाकिस्तान को दूसरी तरह ले रही है और उसकी वजह यही है कि इंडिया की जो पॉलिसीज है, इस हद तक मैं एग्री करता हूँ, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वक्त इंडिया की, वो ये है। देखें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसकी वजह से दिल्ली, असम, तामिल, हर जगह उनके प्रोटेस्ट हुए, बड़े सिवियर प्रोटेस्ट, मतलब सैकड़ों लोग वहां हलाक हुए। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं एंटी फार्मर्स एक्ट आया उनका, उस एंटी फार्मर्स एक्ट पे दुनिया का इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है इंडिया में, जो रिकॉर्ड की जा रही है कि 25 करोड़ लोगों ने उसमें इसका हिस्सा लिया। तो मुझे एक बात बताएं, हमेशा मोदी सरकार करती क्या? मोदी की अगर आप हिस्ट्री देखें, गुजरात मैसेकर आपको याद होगा, समझौता एक्सप्रेस आपको याद होगा, अभी जो इन्होंने हमारे पे अटैक किया पुलवामा वाला, वो आपके सामने था। ये सारी की सारी चीजें वो है कि जब भी उसने अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है, वो क्या करता है कि इस तरह की कोई ना कोई हरकत करता है। तो आपका ख्याल है कि प्रोएक्टिव रहना है। फॉर्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उससे तवज्जो उठाने के लिए वो कुछ कर वन सिटीजन उनका जो एक्ट है, उनका जो चाइना बॉर्डर की उनकी जो सुबकी हुई है, आप देखें बांग्लादेश जो उनका अलाई था, जब उनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उन्होंने खुल के उनकी वजीर आजम ने इसकी मुखालफत की है। नेपाल उनके बारे में क्या है, जितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं आज इंडिया की, उनके साथ क्या है, उन सबको देखें। और खित्ते में जो एक वो अपना, क्योंकि वो समझता है कि खित्ते की सरबराही उसने करनी, और उसके बाद जो चाइना और अमेरिका का जो सूरत हाल है और उसमें जो इंडिया का रोल है वो भी आपके सामने। तो ये तो हमने प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनानी है।